हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, मैं कमिटमेंट किया था कि हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं जर्नल करने का जो 2 मेथड है उसको लेकर एक कंपैरेटिव स्टडी करके वो कनेक्टिंग कर दूंगा। दोनों का जो मर्जी जिसका वो करना। एक है 5G, मैं 5G मेथड में कराया। आजकल भाई 1G कौन करेगा? कीपैड वाला मोबाइल लोगे? नहीं लोगे। तो वो जो ब्रिटिश का फॉर्मूला है ना, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, और अच्छा कंपैरिजन कर लेते हैं पहले। अमेरिकन फार्मूला हुआ 5G आज के लिए, और ब्रिटिश फार्मूला हुआ 1G, बहुत पुराना हो गया। आज 5G लेके पहले हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन देखो, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। ठीक है, समझ गया। तो उसमें क्या बोला है, मैं चार्ट सिखा दिया, फॉर्मूला भी सिखा दिया। आज मैं जर्नल करूंगा कैसे दो अकाउंट, एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट छुपा हुआ रहता है। ट्रांजैक्शन का कान पकड़ के 2 अकाउंट निकालो पहले, इसके बाद फॉर्मूला में डालो और ट्रांजैक्शन करो। यही मेन बात है। आज मैं सिखाऊंगा 2 ट्रांजैक्शन कैसे किया। तो यहाँ पर 2 अकाउंट छुपा हुआ है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक है कैश हुआ एसेट्स और कैपिटल हुआ कैपिटल। हम लोग का 5 अकाउंट है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। 5 अकाउंट है अमेरिकन फार्मूला में। ये 5 फार्मूला देख के डरो मत। वहाँ पर 3 फार्मूला देखो। एक रास्ते में जाने के सीधा जाने से, शॉर्टकट जाने से वहाँ पर टाइगर है, टाइगर रह सकता है, कोई जानवर रह सकता है, हम लोगों को हानि पहुँचा सकता है। और एक रास्ता थोड़ा घूम के जाता है, लेकिन वो सेफ है। कौन सा रास्ता चुनोगे? जरूर घूमने वाला रास्ता ही चुनोगे तब। ठीक है, वही बात है। वहाँ पर 3 फार्मूला, गोल्डन फार्मूला में 3 फार्मूला और यहाँ पर 5 फार्मूला। लेकिन इजी है ये वाला 5G वाला। उसका नाम दिया मैं 1G और इसका नाम दिया अमेरिकन फार्मूला को 5G। ये वाला करो, फ्यूचर में भी लाभ होगा और इसी क्लास में भी लाभ होगा। देखो, ये चार्ट सीखोगे, फाइनल अकाउंट में काम आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो भी काम आएगा, और फटक के पकड़ लोगे, दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो तो बता दिया पहले। अच्छा, तो ये एसेट्स इंक्रीज होने से डेबिट में बैठेगा, और कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट में बैठेगा। हो गया 1 नंबर का आंसर। 2 नंबर पकड़ो। ही परचेज गुड्स फॉर ₹1,000। अच्छा, तो 2 नंबर क्या हुआ? परचेज एक अकाउंट हुआ और कैश हुआ। परचेज किया हम लोग गुड्स, तो परचेज तो एक्सपेंसेस, एसेट्स भी एसेट्स हुआ और एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस हम लोगों का एक्सपेंसेस बढ़ने से, अब भाई हम लोग जितना खरीदेंगे उतना ही तो खर्चा होगा ना, तो इंक्रीज हो रहा है। परचेज किया तो हम लोग का एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला को हम लोग डेबिट में बैठे, एक्सपेंसेस क्या मतलब? परचेज को डेबिट में बैठाया और कैश को क्रेडिट में बैठाया। हो गया। और देखो कितना फटक के हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। और देखो ये वाला ट्रांजैक्शन कैसे पकड़ता है, ये वाला भी मैं पहला क्लास में सिखा दिया था ना, सेकंड क्लास में। रवि से परचेज किया, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो ये वाला क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, तो परचेज होगा, रवि होगा। रवि हम लोग का क्या होता है? रवि हम लोग का परचेज किया बाकी में, तो ये वाला क्रेडिटर जिसका पास से हम लोग खरीदते हैं वो होता है क्रेडिटर।
और जिसका पास बाकी में बेचता हूँ, उधार में बेचता हूँ, वो होता है डेटोर। डेटोर होता है एसेट्स और क्रेडिटर होता है लाइबिलिटी। चार्ट में दिखाया मैंने। तो ये वाला हो गया परचेज, तो एक्सपेंसेस हो गया भाई, ये तो डेबिट में बैठेगा परचेज। और रोबी हुआ क्रेडिटर, तो रोबी हो जाएगा क्रेडिट में बैठेगा। लाइबिलिटी बढ़ रहा है हम लोगों का। अच्छा, अभी हुआ सेल किया, सपोज गुड्स सोल्ड, ही सोल्ड गुड्स टू मुकेश 4000। मुकेश का पास सेल किया 4000 रुपया का। तो यहाँ पर क्या होगा, मुकेश का पास हम लोग सेल किया बाकी में, तो मुकेश हुआ डेटोर, DEBTOR, डेटोर। अच्छा, मुकेश हुआ डेबिट और सेल्स हुआ। मुकेश हुआ डेटोर। डेटोर मतलब एसेट्स और सेल्स मतलब हम लोगों का रेवेन्यू, इनकम। इनकम बोल सकते हो, रेवेन्यू बोल सकते हो, दोनों वर्ड सीख के रखना। एक ही बात है, एक ही चट्टे बट्टे है। तो मुकेश हुआ डेटोर, एसेट्स। एसेट्स बढ़ रहा है तो बैठाया डेबिट में, और सेल्स हुआ रेवेन्यू, वो बैठेगा क्रेडिट में, बैठा दिया। अच्छा, इसके बाद मुकेश से कैश पाया, कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश। तो कैश आया, कैश और मुकेश ट्रांजैक्शन को कान पकड़ के दो अकाउंट निकाला हम लोग। एक निकला कैश और एक निकला मुकेश। दोनों ही एसेट्स है। एक एसेट्स बढ़ रहा है और एक एसेट्स कम रहा है। कौन सा एसेट्स बढ़ रहा है? कैश बढ़ रहा है और मुकेश घट रहा है, डेटोर का घट रहा है। मुकेश का राइट साइड में मन में सोचो ये वाला डेटोर है, तो हो गया। अच्छा, इसके बाद आया पेड कैश टू रवि। रवि से हम लोग पहले बाकी खरीदा था, अभी पैसा दिया। रवि हुआ हम लोग का लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी? वो क्रेडिटर है, वो पाने वाला है, हम लोग देने वाला है। इसलिए रवि को हम लोग रवि लिखा, कान पकड़ के ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट निकाला, एक रवि एक कैश। एक बार सीख लेने से दिमाग में बैठ जाता है भाई, 2-3 बार देख लेना, पूरा याद हो जाएगा सारा जिंदगी। यार अकाउंट्स का चार्ट और फॉर्मूला का चार्ट ये सब ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तो चाहिए, नहीं होने से कैसे होगा। वो तो सीखते पहला वक्त सीखने का टाइम तो देखना ही पड़ेगा। मैं भी देखा, सब ने देखा, लेकिन कुछ दिन बाद 3-4 मतलब थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो ये सब मतलब तुम्हारा इजी हो जाएगा। अच्छा, ओ पेड कैश टू रवि, वो तो हो गया। अच्छा, परचेज कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, हमारा बिजनेस में और एक बिजनेस में 3 टाइप का गुड्स रहता है। एक हुआ डीलिंग गुड्स। हम लोग जो आदमी जो चीज़ का बिजनेस करता है उसको डीलिंग गुड्स बोलता है। एक रहता है एसेट्स, दामी चीज़, बहुत दिन यूज़ करता हूँ, ये सब रहता है, तो इसको बोलता है एसेट्स। और एक चीज़ रहता है, छोटा मोटा चीज़ है, छोटा मोटा खर्चा है, 2 साल 3 साल 5 साल भी यूज़ करते हैं, लेकिन अमाउंट छोटा है, उसको बोलता है स्टेशनरीज। तो 3 टाइप का गुड्स हमेशा ये दिमाग में मतलब वेल्डिंग करके बैठा देना, ठीक है? वेल्डिंग वाला है ना, पूरा दिमाग में छद करके घुसा दो कि भाई ये 3 चीज़ हर बिजनेस में रहता है। क्या क्या? एक हुआ डीलिंग गुड्स, एक हुआ एसेट्स और एक हुआ स्टेशनरी, ठीक है? और एक बात है, अभी सपोज फर्नीचर का दुकान है तुम्हारा, फर्नीचर खरीदा 1,10,000 का, 10,000 का फर्नीचर रख दिया, कस्टमर आके बैठेगा, ये 10,000 का फर्नीचर हो जाएगा तुम्हारा एसेट्स। और बाकी जो फर्नीचर है शोरूम में रखा है, गोदाम में रखा है, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा गुड्स। याद रखना। स्टेशनरी का भी ऐसा होता है, स्टेशनरी का दुकान रहता है ना, जैसे वो लोगों का खाता बेचता है, कलम बेचता है, वगैरह वगैरह बेचता है, स्टेशनरी दुकान है। तो वो लोग जो चीज़ अपना इस्तेमाल के लिए रखता है वो लोग स्टेशनरी का हो जाएगा, और जो लोग बेचने के लिए रखेगा वो सब हो जाएगा उसका गुड्स।
ससुराल में जाने से हम लोग कौन सा ससुर है, कौन सा मामा ससुर है, कौन चाचा ससुर है, ये सब पहचाना देता है, पहचानना पड़ता है। ठीक है, उसी हिसाब से सब ही गुड्स है, लेकिन उसमें कैटेगरी है। कोई असली ससुर कौन है? असली ससुर होता है गुड्स, चाचा ससुर होता है तुम्हारा एसेट्स, और बहुत दूर का ससुर है, मामा ससुर है सपोज, तो वो होता है स्टेशनरी। 3 टाइप का गुड्स कैटेगरी करना पड़ता है, तब जाके रिकॉर्डिंग करना पड़ता है हम लोगों को। उस हिसाब से याद रखना, कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया ना तो मेरा बात याद रखना। बोले सर बोला था अरे और बिजनेस में 3 टाइप का गुड्स होता है, तो हंसेंगे वो लोग बैठ बैठ के। बोले बोला था सर, एक होता है ससुर, एक होता है चाचा ससुर, एक होता है दूर संपर्क का मामा ससुर। ठीक है, ऐसे कैटेगरी करके सीखना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा मजाक भी करना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तो समझ गया। अभी बोला वो कंप्यूटर खरीदा, परचेज कंप्यूटर फॉर ₹20,000। ट्रांजैक्शन कैसे पकड़ता है वो तो मैं समझा दिया, ये वाला कैश ट्रांजैक्शन है। कैश भी नहीं है, चेक भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, तो कैश ट्रांजैक्शन। तो कंप्यूटर एक मिला, ये तो एसेट्स हो जाएगा भाई, गुड्स नहीं बोला। और कैश, दोनों ही एसेट्स है, तो दोनों, एक एसेट्स बढ़ रहा है, एक एसेट्स कम रहा है। कैश कम रहा है, कंप्यूटर बढ़ रहा है, तो एक को डेबिट में बैठा दिया, एक को क्रेडिट में बैठा दिया। अभी स्टेशनरी आया, परचेज स्टेशनरीज फॉर ₹5,000। ठीक है, ये वाला होगा, एसेट्स नहीं होगा, स्टेशनरीज होगा। स्टेशनरीज होगा, स्टेशनरीज। ठीक है, स्टेशनरीज होगा। और ये वाला एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो स्टेशनरीज अकाउंट एक्सपेंसेस हुआ, वो तो बढ़ रहा है, तो डेबिट में बैठाओ। और कैश गया, ₹4 बोला, चेक नहीं, कैश नहीं, पार्टी भी नहीं, तो कैश ट्रांजेक्शन। ये वाला कैश गया, एसेट्स, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट। 2 अकाउंट हम लोग कान पकड़ के निकाला, एक हुआ एक्सपेंसेस और एक हुआ एसेट्स। एसेट्स कम रहा है, क्रेडिट में बैठाओ, कैश क्रेडिट में बैठाओ, और स्टेशनरीज को डेबिट में बैठाओ, हो गया। अच्छा, इसके बाद आया सोल्ड कंप्यूटर टू सौरभ फॉर ₹10,000। वो जो पुराना कंप्यूटर खरीदा था, ये वाला को बेच दिया हम लोग सौरभ का पास, और वो भी बाकी है। तो सौरभ हम लोगों का डेटर, तो यहाँ पर खाली डेटर होने से डेटर फॉर एसेट्स कंप्यूटर, डेटर फॉर कंप्यूटर ब्रैकेट में लिख देंगे। सिर्फ डीलिंग गुड्स का डेटर होने से डेटर होता है, याद रखना। ससुर, मामा ससुर, ये सब सिर्फ डेटर डीलिंग गुड्स का होता है, तो डेटर बनता है, सौरभ लिख देंगे। ठीक है, चलेगा। और दूसरा चीज़ के लिए, जैसे फर्नीचर का हुआ, एसेट्स का हुआ, या तो स्टेशनरी का हुआ, तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरीज लिख देंगे। ठीक है, तो डेबिट में बैठेगा सौरभ, तो बैठेगा ही, कंप्यूटर भी बैठेगा। क्रेडिट में जा रहा है, कम रहा है। अच्छा, इसके बाद हुआ इनवॉइस गुड्स टू सचिन फॉर ₹5,000। कान पकड़ के 2 अकाउंट निकालो। एक हुआ सचिन का पास इनवॉइस 2 बोला, इसका मतलब हम लोग सचिन का पास गुड्स बेचा बाकी में। 2 अकाउंट कान पकड़ के निकालो, सचिन निकाला और सेल्स निकाला, गुड्स बेचा। तो सचिन हो जाएगा डेटर तो एसेट्स है, और सेल्स रेवेन्यू है और इनकम है, तो उसको बैठा तो क्रेडिट में हो गया। जर्नल भी ऐसे ही होता है, सचिन अकाउंट डेबिटेड टू
सचिन का राइट साइड में का ये वाला का लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर जो बेचा उसका राइट साइड में ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर। इसका मीनिंग मतलब बाद में समझोगे, जब सीए हुए करोगे ना, तो ये दो वर्ड का मीनिंग सौरभ का राइट साइड में लिखा क्यों है। हम लोग जो बिजनेस करते हैं ना, तो डीलिंग गुड्स बेच के लाभ होता है लॉस होता है वो काउंटिंग करता है। एसेट्स बेच के जो हम लोगों का किसके लिए, ये वाला हम लोगों का नॉर्मल बिजनेस होने से, डीलिंग गुड्स होने से सिर्फ सौरभ लिखने से चलेगा। अदरवाइज ये वाला सौरभ हम लोग समझ लेंगे कि ये वाला डीलिंग गुड्स का है, और डीलिंग गुड्स का माफिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तब जाके ये वाला गड़बड़ लग जाएगा अकाउंट में। और इनकम टैक्स का अगर नोटिस आया तो हम लोग जवाब नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग पहले से ही तैयार रहते हैं, भाई ये वाला तो हम लोगों का कंप्यूटर बेचा, एसेट्स बेचा, और ये सब गुड्स हुआ। ठीक है, समझ गया। ये वाला थोड़ा हाई लेवल की बात है। तो सौरभ का राइट साइड में ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर, डेटर फॉर कंप्यूटर। ठीक है, अगर बाकी भी खरीदा हम लोग कंप्यूटर, तो किसी से खरीदा तो कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिटर बन जाएगा एक आदमी या दुकान का नाम का राइट साइड में लिख दो कंप्यूटर क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर। इसका उल्टा होगा, मतलब बेचा तो ऐसा हुआ और ख़रीदा तो उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इनवॉइस गुड्स टू सचिन, ये हो गया। सचिन डेटर है, और सेल्स कान पकड़ के पहले सेंटेंस से निकाला दो अकाउंट सचिन को, इसके बाद कौन एसेट्स है और कौन इनकम है वो हम लोग निकाल लिया। उस हिसाब से फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग लिख दिया डेबिट में और क्रेडिट में, हो गया। इसके बाद राहुल इनवॉइस्ड अस, किसी ने हम लोगों को इनवॉइस किया गुड्स, किसी ने इनवॉइस किया, कोई फेंक रहा है तो हम लोग लपेट रहा है। तो परचेज हुआ गुड्स, जब बोला परचेज किया तो परचेज अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और राहुल क्रेडिटर है, उसको देना पड़ेगा, लाइबिलिटी हम लोगों का बढ़ रहा है, देना बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस बैठेगा डेबिट में और लाइबिलिटी राहुल बैठेगा क्रेडिट में। ठीक है, अच्छा, जहीर इनवॉइस्ड अस कार, किसी ने हम लोगों को, जहीर ने हम लोगों को कार इनवॉइस कर दिया, बाकी में कार हम लोगों का पास बेच दिया, ऑटो बेच दिया, कुछ भी बेच दिया। तो यहाँ पर दो अकाउंट छुपा हुआ है, एक तो बाकी ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए कार आया और पार्टी का नाम आया। किसने भेजा? जहीर ने। तो एक 13 नंबर हुआ कार अकाउंट डेबिटेड, कार अकाउंट और जहीर अकाउंट, दो अकाउंट छुपा हुआ है। कार हुआ एसेट्स और जहीर हुआ लाइबिलिटी, बढ़ा हम लोगों को, उसको पैसा देना पड़ेगा बाद में। तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट में बैठेगा। और कार एसेट्स है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो एसेट्स का फॉर्मूला से वो बैठ गया डेबिट में। रिटर्न गुड्स टू राज फॉर ₹100। राज हम लोगों का लाइबिलिटी था, और रिटर्न गुड्स किसी को रिटर्न किया, हम लोग परचेज किया हुआ गुड्स से ही हम लोग रिटर्न किया, गुड्स बोला, फर्नीचर नहीं बोला। अच्छा, तो ये वाला हो जाएगा परचेज रिटर्न। परचेज जब खरीदते हैं तो डेबिट में बैठता है परचेज, और रिटर्न जब करते हैं तो एक टू पूछ लगा देना पड़ता है हम लोगों को, परचेज रिटर्न। कभी कभी हम लोग सिर्फ परचेज ही कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, वो भी चलता है। लेकिन रिटर्न का अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, टोटल रिटर्न कितना हुआ परचेज रिटर्न, इसलिए अलग अकाउंट एक तो बनाते हैं। परचेज रिटर्न, अगर कोई परचेज को क्रेडिट कर दिया वो भी राइट है,
लेकिन परचेज अकाउंट से माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। लेकिन परचेज रिटर्न लिखना पड़ता है। तो परचेज रिटर्न हुआ एक्सपेंसेस, राज हुआ हम लोगों का लायबिलिटी। राज को वापस करेंगे तो लायबिलिटी कम रहा है अभी। राज से जब परचेज किया था उल्टा एंट्री मारा था, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राज। अब जब रिटर्न करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 100 रुपया कम जाएगा राज का अकाउंट से, हम लोगों को कम देना पड़ेगा। अच्छा, इनवॉइस्ड फर्नीचर टू कपिल, यहाँ पर गुड्स नहीं बोला, फर्नीचर बोला, तो कपिल बन जाएगा डेटर, बाकी में बेचा कपिल के पास। इनवॉइस बोला, कपिल डेबिट कर दिया, कपिल एसेट्स है। डेटर, कपिल डेटर बन गया हम लोगों का। याद रखना, जिसका पास बेचता हूँ वो डेटर, जिसका पास से बाकी में खरीदता हूँ वो क्रेडिटर। इसके बाद फर्नीचर आया, फर्नीचर हम लोगों का क्या हुआ, इनवॉइस टू बोला, इसलिए हम लोग समझ गया कि किसी को हम लोग इनवॉइस कर रहा है मतलब बाकी में बेच रहा है। क्या बेच रहा है, गुड्स ना एसेट्स ना स्टेशनरी, क्या बेच रहा है वो देखेंगे। तो ये वाला एसेट, दोनों ही एसेट्स है। एक एसेट्स बढ़ रहा है, कपिल बढ़ रहा है, और फर्नीचर घट रहा है। देखो ना, हो गया, ये वाला हो गया हम लोगों का पहला मेथड, अमेरिकन अप्रोच 5G का, ये 5G। और ट्रेडिशनल मेथड या गोल्डन मेथड या ब्रिटिश मेथड, इसको बोलो 1G। इसका नाम दिया मैंने 1G और अमेरिकन को दिया 5G। तो याद रखना, तुम कोई कीपैड वाला मोबाइल आज खरीदोगे नहीं, 5G वाला खरीदोगे। 1G वाला हुआ कीपैड वाला मोबाइल, और 5G वाला हुआ स्क्रीन टच। ठीक है, एंड्रॉयड। ठीक है, समझ गया कौन सा लोगे। इस फॉर्मूला में बहुत कंफ्यूजिंग, एक्सपर्ट हो जाने के बाद भी अकाउंटिंग में कुछ कंफ्यूजिंग सिचुएशन आता है, इसलिए मैं इसको टच नहीं कराया। भाई सिंपल रहो ना, 5G में चलो ना, 1G में जाने का क्या ज़रूरत है। लेकिन वो बात नहीं, जो जैसे सीखा है वो ऐसे सिखाता है। लेकिन भाई सिचुएशन मांग करता है, बदलो, चेंज करो। कीपैड चलेगा नहीं, आज 5G चलता है। मैं भी सीखा था कीपैड वाला से, लेकिन आज मेरा पास एंड्रॉयड है। ठीक है, तो अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पर बोला पहला एंट्री हुआ, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पर कैश उस हिसाब से, अभी उसका चार्ट देखो, उसका फॉर्मूला देखो। क्या चीज़, अभी इसका 3 फॉर्मूला है और चार्ट है अलग दिया हुआ है। वीडियोस देख लेना, जर्नल का, जर्नल स्टार्ट करने का पहला वीडियो होगा शायद जर्नल में, पुराना वाला। ये वाला मैं एक्स्ट्रा क्लास करा रहा हूँ, दोनों मेथड समझा रहा हूँ, दोनों मेथड में क्या फ़र्क आता है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश आया और कैपिटल आया, इसका हिसाब से बोलेंगे हम लोग। कैश तो भाई रियल अकाउंट है और कैपिटल तो पर्सनल अकाउंट है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव मतलब कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सा। तो ये जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट तो ठीक है, नॉमिनल अकाउंट भी समझ जाओगे। ये पर्सनल अकाउंट में आके कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस मेथड में कराया नहीं, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। परीक्षा आते आते वो लोगों का हाथ पैर फूलने लगता है, कॉन्फिडेंस डगमगाता रहता है। सारा रिसर्च करके भाई जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो भी मैं उतना सा ही मैं दिया,
जब बड़ा हो जाओगे ना, हायर क्लास में जाओगे, तो बोलोगे हमारा सर ने, एक यूट्यूब का सर थे, उन्होंने जो बोलता है वो सही बोलता है, वो उन्होंने सही सिखाया, गलत नहीं सिखाया। बड़ा होने के बाद कमेंट करना ये वाला। अभी भी मेरा स्टूडेंट सीए, एमबीए वो सब सीए पास करने वाले सर मेरा साथ बैठते हैं, मजाक करते हैं हम लोग। सर आपने जो बोला था ना, ऐसे ऐसे बोलते थे, गुड्स जा रहा है टू आउटवर्ड, ये वाला होता है रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न। जब अंदर की तरह आ रहा है इनवॉइस गुड्स बाय समवन, कोई फेंक रहा है तो हम लोग लपेट रहा है, तो किसी ने दे रहा है तो हम लोग क्या कर रहा है, पा रहा है, हम लोग रिटर्न ले रहा है। ऐसे बात बोलता है, मैं जो क्लास में बोलता हूँ ना वही बात रिपीट करता है और मजाक करता है। भाई सर आपने सिखाया, एक बार दिमाग में बैठ गया, ऐसे बोलो, तुम लोग भी सीखो ऐसे। लेकिन ये वाला मेरा फर्ज बनता है, दोनों मेथड स्टूडेंट को दिखाना। आज का क्लास मेरी तरफ से गिफ्ट है, दोनों मेथड कैसे अप्लाई करता है। अगर कोई स्टूडेंट, मैं पढ़ा रहा हूँ अमेरिकन मेथड में, कोई स्टूडेंट सीखा है, स्टूडेंट ने सीखा है ट्रेडिशनल मेथड में, तो तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा वो लोगों के लिए। मैं जो इतना टाइम, 1 साल का कोर्स 1 घंटे में, मतलब 15 घंटे में कराया, उसमें वो लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, अरे क्या बोल रहे हैं सारे, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये वाला क्लास आज तुम लोगों को स्पेशल गिफ्ट दिया, और 1-2 क्लास कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। दोनों मेथड एक ही है, 4R1 5 और 3R2 5, एक ही रिजल्ट आता है। एक स्टूडेंट पढ़ रहा था, तो टीचर पहले दिन बोला 4R1 5, सेकंड दिन आके सिचुएशन कुछ बदल गया, तो बोला 3R2 5। तो स्टूडेंट क्या बोलता है, मम्मी मम्मी मैं इस सर का पास नहीं पढ़ूंगा, पहले दिन बोला 4R1 5, आज बोल रहा है 3R2 5। हाँ, टीचर पगला गया, मैं टीचर का पास नहीं पढ़ूंगी। तो माँ ने समझाया, बेटा एक ही है, समझदार है तो माँ, तो सब समझा दिया, ये नहीं, बात एक ही है। तो ये बात है, तो इसलिए मैं समझाया, इसलिए मैं ये क्लास लेके आया, ताकि स्टूडेंट का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो कैश और कैपिटल 2 बात आया यहाँ पर। क्या हुआ, एक रियल ट्रेडिशनल 1G का सिस्टम से, इसको बोलते हैं रियल अकाउंट, और एक बोलता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हुआ गिवर, अब बिजनेस ने बेनिफिट पा रहा है, तो इसलिए इसको बैठेगा क्रेडिट में, और कैश आया रियल अकाउंट कम्स इन, ये वाला डेबिट में हो जाएगा। फॉर्मूला देख लेना ये दोनों का। ही परचेज गुड्स फॉर ₹1000, तो ये वाला होगा परचेज होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल गेन क्रेडिट। अच्छा ठीक है, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट, कैश जा रहा है तो ये वाला रियल अकाउंट, तो हो गया परचेज तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट में बैठा हो, एक्सपेंसेस डेबिट में बैठता है, इनकम क्रेडिट में बैठता है, ये फॉर्मूला में डायरेक्ट बोला है। और कैश जा रहा है, रियल अकाउंट है, तो ये वाला क्रेडिट में बैठ जाएगा। ही परचेज गुड्स फ्रॉम रवि से परचेज किया ना, परचेज अकाउंट एक टू है, कान पकड़ के निकालो, एक ही फॉर्मूला है, कान पकड़ के निकालो ट्रांजैक्शन का, 2 अकाउंट कौन सा है निकाल के दे, ठीक है, वो निकल के दे दिया, वहाँ से निकल के ले आया हम लोग परचेज अकाउंट और रवि अकाउंट। रवि हुआ, हाँ रवि ने दे रहा है, हम लोग पा रहा है नॉमिनल अकाउंट परचेज, तो ये वाला तो डेबिट में बैठेगा। और पर्सनल अकाउंट है रवि को बैठा दो क्रेडिट में, हो गया। अच्छा, ही सोल्ड गुड्स, ही मतलब मालिक मोहन, ही का मतलब मोहन, याद रखना, मोहन बिजनेस स्टार्ट किया, मोहन का बिजनेस है। ही सोल्ड गुड्स टू रोहन,
फॉर रुपीज़ कैश ₹3000। तो कैश आ रहा है, सेल किया तो कैश आ रहा है, और सेल्स 2 अकाउंट छुपा हुआ है, कान पकड़ के निकाला। कैश अपना कान मत पकड़ो, ट्रांजैक्शन का कान पकड़ के निकालो। तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट है, ये वाला इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। और रियल अकाउंट बढ़ रहा है। अच्छा, ही सोल्ड गुड्स टू मुकेश ₹4000। सोल्ड गुड्स तो ये वाला नॉमिनल अकाउंट, ये वाला भी इनकम है, वाला बाकी में बेचा। पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, जो पा रहा है उसको डेबिट करो। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर और गिवर होता है। तो रिसीव कौन कर रहा है? हम लोग फेंक रहा है तो मुकेश लपेट रहा है, हम लोग दे रहा है मुकेश पा रहा है, रिसीवर मुकेश है, तो मुकेश को डेबिट कर दो, हो गया काम। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश, तो कैश आया, रिसीव किया, तो कैश डेबिट में बैठा तो रियल अकाउंट है, और मुकेश पर्सनल अकाउंट है, वो गिवर। और इनकम ना कम्स इन, कैश आया, रियल अकाउंट होने से आता है जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, तो ये रियल अकाउंट को उसका साथ रिलेट कर दो। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, रियल अकाउंट हो गया। और मुकेश पर्सनल अकाउंट है, गिवर है। पर्सनल अकाउंट होने से गिवर होगा, नहीं तो रिसीवर होगा। और नॉमिनल अकाउंट होने से खर्चा होगा, और नहीं तो इनकम होगा। ये 3 बात है। फॉर्मूला ठीक है, सब कुछ ठीक है, इजी है, टफ नहीं है, दोनों मेथड सेम है। मतलब यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट में थोड़ा गड़बड़ी करता है स्टूडेंट, वहाँ पर जाके फंस जाता है, इसलिए मैं ये वाला को टच नहीं किया। सीधा सीधा जाओ भाई, टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में मत जाओ, इसलिए मैं वो वाला मेथड फॉलो किया। दोनों मेथड में जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये वाला सीख के आया मैं उस मेथड में, तो क्यों नहीं सिखाऊंगा, ये वाला क्यों नहीं करवा रहा हूँ। आजकल रील का युग है, लोग रील देखता है, जितना कम समय में ज़्यादा मटेरियल पाता है, एंटरटेन पाता है, या तो एजुकेशन पाता है, वो चाहता है। इसलिए मैं पहले वाला मतलब 5G मेथड को अपनाया। इस मेथड में भी करवा देता हूँ। स्टूडेंट आने से पूछता हूँ, भाई तुम जर्नल कौन सा मेथड में सीखा था? अमेरिका ना ब्रिटिश फार्मूला में? कौन सा? गोल्डन फार्मूला में। तो वो बोलता है, अगर बोला ये मेथड तो उसको उस मेथड में सिखा देता हूँ। जो बोलता है अमेरिकन मेथड, उसको अमेरिकन मेथड में सिखा देता हूँ, समझाते। जैसे बीकॉम का स्टूडेंट, सीए का स्टूडेंट होने से बोलता हूँ, भाई स्पेशली देख लो, थोड़ा चेंज करो खुद को, ठीक है? ये वाला टाइम नहीं लगेगा, 2-4 मिनट लगेगा, लेकिन तुम रिलेट कर सकोगे, हर चीज़ को रिलेट कर सकोगे आसानी से। ये वाला थोड़ा तुम्हारे लिए, हर किसी को कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं ये सब पढ़ाया, दोनों मेथड में भी पढ़ाया, मैं सक्सेस हुआ। तब जाके देखा स्टूडेंट को भी अच्छा लगा, इसलिए मैं ये वाला मेथड लेके आया, वो जो 5G वाला, मतलब पहले वाला अमेरिकन वाला, ठीक है? तो खराब मत पाना, मैं सबको पूछता हूँ तुम्हारा बेस क्या है, उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। जैसे अभी 2nd ईयर का कोई स्टूडेंट है मेरे पास, उसको पहले पूछता हूँ, भाई तुम कौन सा मेथड में सीखा है? तो अमेरिकन मेथड में 1st ईयर पढ़ा है, जर्नल सीखा है, या तो अमेरिकन मेथड में सीखा, या तो गोल्डन मेथड में सीखा, ब्रिटिश मेथड में। तो बोला सर मैं तो ब्रिटिश मेथड में सिखाया। तो उसको पढ़ाने का ढंग अलग है, उसको अलग ढंग से पढ़ाता हूँ, और अमेरिकन को अलग ढंग से पढ़ाता हूँ। अभी बीच रास्ते में उसको ये वाला जर्नल सिखाने जाऊँगा तो टाइम लगेगा। या तो मैं अभी एक बैच स्टार्ट करवाया 12 जन का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सेकेंड ईयर का। तो लोग देखा भाई, कुछ स्टूडेंट 10 जन
10 जन सीखा ब्रिटिश मेथड में और 2 जन सीखा अमेरिकन मेथड में। तो वो जो 10 जन है वो लोगों को पढ़ाने का ढंग अलग है, और वो लोगों को मैं दोनों को ही रेफर कर दिया, भाई तुम जाके मेरा जर्नल देखो थोड़ा अमेरिकन मेथड में, तो और अच्छा होगा और इजी होगा। ठीक है, परीक्षा आते आते डगमगाओगे नहीं, तुम्हारा दिमाग डगमगाएगा नहीं, कॉन्फिडेंस डगमगाएगा नहीं। तो लोगों को सिखा दिया। और मैं स्पेशली अच्छा पता हूँ 5G मेथड, वो छोड़ आया है वो गलिया। ठीक है, तो वो वाला मैं छोड़ दिया। कराता हूँ, जिसका ज़रूरत पड़ता है उसको करवा देता हूँ, लेकिन बोलता हूँ भाई तुम ये वाला प्रेफर करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी करवा देता हूँ। वो लोग आया मेरे पास, अभी वो लोगों का प्रॉब्लम तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, उस हिसाब से कराता हूँ वो लोगों को। और जो लोग अमेरिकन मेथड किया वो लोगों को अमेरिकन मेथड में ही करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो हो गया। परचेज स्टेशनरीज फॉर ₹3000। तो एक हुआ नॉमिनल, ये तो भाई और डेबिट में बैठ जाएगा। और कैश गया है तो रियल अकाउंट है, इजी है दोनों ही। सौरभ को सोल्ड कंप्यूटर, पहले बोला था मैं 3 टाइप का गुड्स होता है। गुड्स एक है डीलिंग गुड्स, एक है एसेट्स, और एक टाइप का गुड्स है स्टेशनरीज। मैं सारा कवर अप करके बनाया ये वाला। तो सौरभ का पास कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर, और सौरभ का साइड में लिख देना क्रेडिट डेटर फॉर कंप्यूटर, ये वाला लिखना पड़ता है। नहीं तो इनकम टैक्स जब करोगे ना, इनकम टैक्स का सामान ये वाला डीलिंग गुड्स का साथ मिक्सड अप हो जाएगा। तुम्हारा रियल अकाउंट करके प्रॉफिट बढ़ जाएगा या तो कम जाएगा, घट जाएगा, इनकम टैक्स वाला पकड़ेगा, नोटिस आएगा, याद रखना। तो पर्सनल और ये वाला हुआ रियल। रियल तो है आता है जाता है, गोज आउट, जब बाहर जाता है तो गोज आउट, आता है जाता है। और ये रिसीवर और गिवर, पर्सनल अकाउंट होने से रिसीवर और गिवर। तो पा रहा है, सौरभ पा रहा है, हो गया। इनवॉइस गुड्स टू सचिन फॉर रुपीज, इनवॉइस टू, हम लोग बाकी में बेच रहा है, तो ये वाला हो जाएगा सचिन और सेल्स। तो पर्सनल अकाउंट एक तो इन्वॉल्व हो गया, और नॉमिनल अकाउंट हो गया एक टू इन्वॉल्व। तो अपना अपना हिसाब से फॉर्मूला से बैठेगा। ये वाला हुआ सचिन हुआ रिसीवर, और नॉमिनल अकाउंट इनकम हो गया, हम लोग का सेल किया, इनकम बढ़ा, तो ये वाला हो जाएगा क्रेडिट में। अच्छा, राहुल इनवॉइस्ड अस गुड्स, तो हम लोग बाकी में परचेज कर रहे हैं। सिखाया था हमें कैसे बाकी ट्रांजैक्शन पकड़ता है, कैसे कैश ट्रांजैक्शन पकड़ता है। ये वाला मैं पहला क्लास ना सेकंड क्लास में सिखाया, वो वाला देख लेना तो और इजी होगा। तो ये वाला हुआ परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राहुल। परचेज एक अकाउंट, ट्रांजैक्शन को कान पकड़ के 2 निकाला हम लोग। परचेज एक टू है और राहुल एक टू है। राहुल क्या है? राहुल हुआ पर्सनल अकाउंट, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट तो एक्सपेंसेस हुआ भाई, ये डेबिट में बैठ जाएगा। और राहुल हुआ तुम्हारा पर्सनल अकाउंट, वो गिवर है, वो दे रहा है, ठीक है, तो वो क्रेडिट में बैठ जाएगा। लेकिन हम लोग का अमेरिकन भाषा में बोलता है, अमेरिकन 5G फॉर्मूला में क्या बोलता है, परचेज हुआ एक्सपेंसेस, बैठा दो डेबिट। राहुल हुआ हम लोग का क्रेडिटर, लाइबिलिटी, उसको बैठा दो क्रेडिट, हो गया। अच्छा, जहीर हम लोगों को इनवॉइस किया, कार भेजा है, तो एक तो कार हुआ रियल अकाउंट और जहीर हुआ पर्सनल अकाउंट। कार आता है जाता है, रियल अकाउंट होने से आता है जाता है, आदमी मुसाफिर है, तो इसको बैठा दिया हम लोग डेबिट में। और जहीर हुआ हम लोगों का पर्सनल अकाउंट, तो वो दे रहा है,
हम लोग लपेट रहा है तो ये वाला दे रहा है, ठीक है, तो ये वाला बैठ जाएगा क्रेडिट में। रिटर्न गुड्स टू राज, राज एक अकाउंट आ गया, और परचेज का उल्टा होगा, हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहा है, परचेज जब किया था तब परचेज को डेबिट में बैठा था, अभी रिटर्न कर रहा है तो क्रेडिट में बैठेगा। तो राज अकाउंट डेबिटेड, राज हुआ पर्सनल अकाउंट, और रिटर्न हुआ नॉमिनल अकाउंट, तो ये जा रहा है तो एक्सपेंसेस हुआ, तो ये वाला कम रहा है तो क्रेडिट में बैठेगा। और पर्सनल अकाउंट रिसीव कर रहा है कौन, राज, तो डेबिट में बैठा दो। इनवॉइस फर्नीचर टू कपिल, अभी कपिल को हम लोग फर्नीचर दे रहे हैं, अकाउंट को कान पकड़ के निकालो, एक कपिल है और एक फर्नीचर है, और क्या हो रहा है, इनवॉइस किया था हम लोग इनवॉइस किया, मतलब क्रेडिट में बेचा फर्नीचर कपिल को, तो कपिल एक अकाउंट आ जाएगा, फर्नीचर एक अकाउंट आ जाएगा, कपिल आ जाएगा पर्सनल अकाउंट, और फर्नीचर आ जाएगा रियल तो आता है जाता है, क्या हम लोग का जा रहा है फर्नीचर को क्रेडिट, और कपिल को कर दो डेबिट, हो गया, रिसीवर है वो। अच्छा, इसके बाद हम लोग जर्नल किया था, वही चीज़ सारा यहाँ पर रेडीमेड मसाला वसाला सब रेडी है, हम लोगों को सिर्फ पकाना है। अभी इसको एक को पका लेंगे ना, एक एंट्री को, तो सारा एंट्री तुम खुद कर लोगे। जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल पहला एंट्री हुआ था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कोई भी मेथड में बोलो, तुम अमेरिकन फॉर्मूला में बोलो और तुम ब्रिटिश फॉर्मूला में बोलो, दोनों ही एक रिजल्ट एक ही निकला, तो उसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, जो लिखने का स्टाइल जो है वो बता रहा हूँ। वहाँ तो डेबिट क्रेडिट सॉर्टिंग करके रखा है, ये वाला पहले 1-2 साल में करना पड़ता है, बाद में ये वाला सीख जाओगे फॉर्मूला, क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा। ये तो कैश ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन पकड़ लिया, अच्छा यहाँ पर 2 अकाउंट क्या क्या है, 2-3 दिन करने से ही समझ में आ जाता है, रेडी हो जाएगा तुम्हारा खाना, यहाँ पर खाना पकाना नहीं पड़ेगा। तो जाके क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट हम लोग जर्नल करेंगे, ये समझ जाएंगे। मालिक कैपिटल लगा रहा है, लिखो कैश आया ना क्या आया, कैश लेके जाए तो कैश, बैंक है तो बैंक, या कोई प्रॉपर्टी लेके आया तो लिख दो कोई एसेट्स लेके आया, कार लेके आया, पर्सनल कार था, बिजनेस का पर्पस के यूज़ करने के लिए ले आया, तो कार अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, बैंक से मालिक का पर्सनल बैंक से पैसा बिजनेस का बैंक अकाउंट में लेके आया तो होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ठीक है। मालिक को लॉटरी मिला, पैसा लेके आ गया ससुराल से, मतलब ज़मीन मिला, बेच के पैसा लेके आया कैपिटल में, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, मतलब बहुत सारा है। अच्छा, कैश को बोलेगा डेबिट एंट्री, नाम लिखो, याद रखना, कैश को बोलेगा डेबिट एंट्री और कैपिटल को बोलेगा क्रेडिट एंट्री, हो गया दोनों एंट्री, 2 एंट्री हुआ यहाँ पर। कैश डेबिट लिखो, और 2 से हम लोगों को पता चल जाता है, ये कन्वेंशन है, पहले से ऐसा आ रहा है। यहाँ पर कैश लिख दिया डेबिट और कैपिटल लिख दिया क्रेडिट, ऐसा नहीं है, कैश को लिखने का स्टाइल है ये वाला, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, 2 से हम लोगों को पता चल जाता है ये क्रेडिट का मामला है, ठीक है। और कैश को बोलता है डेबिट एंट्री, और इसको बोलता है डबल एंट्री सिस्टम, वही हुआ डबल एंट्री सिस्टम। कैश को बोला डेबिट एंट्री, कैपिटल को बोला क्रेडिट एंट्री। कहाँ से कैसे कैसे आया देखा हम लोग, पहले कान पकड़ के निकाला 2 अकाउंट, इसके बाद फॉर्मूला लगाया, कौन सा चार्ट में आता है वो देखना है, ठीक है, फॉर्मूला का हिसाब से। तो ये वाला निकाला, इसके बाद फॉर्मूला लगाया और बन गया, डेबिट ना क्रेडिट बैठेगा वाला हम लोग निकाल चुका है। मसाला रेडी कर लिया, मसाला पहले ही रेडी कर चुका है, अभी जस्ट ये वाला। इसके बाद लिखना पड़ता है नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, ये जो 2 एंट्री हम लोग मारा है, लिखा है, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्रीज
क्या बोलता है, क्या बोला? अगर परीक्षा में क्वेश्चन है नरेशन किसको बोलता है? वो क्लास 8-9 का 7-8 का नरेशन नहीं है ये वाला जो टेंस रिलेटेड, इसके बाद तुम्हारा पर्सन रिलेटेड वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें मत सर पे रखना पड़ता है। वो नरेशन नहीं है, वो इंग्लिश का नरेशन है। ये वाला जर्नल करने के बाद एक्सप्लेन कर देना पड़ता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्रीज, एंट्री क्यों मारा हम लोग, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का नाम नरेशन होता है। ठीक है, याद रखना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्रीज, इसको नरेशन बोलता है। इसका स्टाइल क्या होता है, इसका स्टाइल भी सीखो। कम बातों में जब ज़्यादा सिखा सकते हो वो होता है स्टाइल। एक्सपर्टाइज तुम्हारा, तुम जो एक्सपर्ट है वो समझा दो, कम टाइम में ज़्यादा मतलब समझा दो, तो उसको बोलेगा नरेशन। तो बाकी सबका ही ऐसा ही हाल है, देख लेना जर्नल में डेविड कैडिट लिखा हुआ है, उतना सा ही बात है। और 2-1 क्लास करा दूंगा तो दोनों मेथड में, तो तुम रिलेट कर पाओगे कौन सा तुम अपनाओगे और कौन सा नहीं अपनाओगे, अपना अपना मर्जी। मेरा पास तो कोई भी आता है उसका उसका हिसाब से करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन पूछता हूँ उसको, भाई तुमको कौन सा मेथड में कंफर्ट लगता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।